मेष राशि 1 अगस्त। मतलब समझ लें कि कहीं न कहीं आपके लिए एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। यानी समस्या तो है, हम ये नहीं कहेंगे कि समस्या नहीं है, समस्या है क्योंकि शनि की साढ़े साती है। तो समस्या है तो समाधान भी है। जैसे आपको यदि तकलीफ़ होती है तो उस समय आपको कोई साथ देने वाला होता है या दर्द होता है उसमें दवा मिल जाता है, वही दवा का समय है। दर्द तो है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हम आपको एक अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी देंगे क्योंकि आप इस समय जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे हैं निश्चित रूप से उसमें आपके लिए मतलब आपके जो घाव है उसमें दवा का काम करेगा। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं आपके लिए बेहतर समय कैसे रहने वाला है। तो आगे बात करेंगे उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा आपके बारे में, आपके राशि के बारे में, आपसे संबंधित जानकारी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात यह है मित्रों कि यहाँ जो स्थिति बदल रही है वो शुक्र के कारण। शुक्र जो है अपना नक्षत्र बदलेंगे, आद्र नक्षत्र में आ जाएंगे और वो भी 1 अगस्त को ही आएंगे। यही तो अच्छी बात है क्योंकि आपके धन भाव में बैठे हैं तो ये इस भाव में आपको बड़ा अच्छा लाभ देते हैं क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि रहती है सप्तम सीधे अष्टम पे रहती है। तो सप्तम अष्टम पे रहेगी। अष्टम जो भाव है वो अपने आप में ऐसा भाव है जहाँ एक मतलब छुपा हुआ चीज़ आपको पता प्राप्त होता है। मतलब जो आपको पता नहीं है हो सकता है, या पता नहीं है या पता नहीं हो सकता है। ऐसे समझिए जैसे कि आपको गुप्त धन प्राप्त होता है तो आपको पता थोड़ी होता है, पता नहीं होता है कि कहाँ क्या है, लेकिन अचानक से यदि वही जगह से आपको धन प्राप्त हो जाए तो ये गुप्त धन दिलाता है कौन? ये अष्टम भाव। तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है, एकदम चांदी ही चांदी होगा क्योंकि यहाँ से आपके स्थिति शुभ होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ ऐसी स्थिति बनती है जैसे आपको बता दें कि शुक्र के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि यदि आप बहुत गरीब घर में जन्म लेते हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी आप देख रहे हैं, बहुत गरीब घर में जन्म लिए हैं और कहीं यदि आपका शुक्र बहुत अच्छा है तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, आपका जो दिमाग होगा वो कहीं ना कहीं वो ढूंढता फिरेगा कि कैसे अमीर बने, अमीर बनने के लिए क्या करें। या यदि आप ये नहीं ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होगी जैसे गेम खेलने का बहुत अच्छा महारत हासिल होगा, या फिर आपके अंदर कोई ऐसे टैलेंट होंगे, चित्रकला, संगीत कला, मतलब कोई ऐसा टैलेंट होगा जो आपके बचपन में दिखेगा और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से आगे बढ़ जाएगा और फिर आप राज करेंगे। तो ये राज करा देता है शुक्र का जो प्रभाव है। फिर देखिए जब आप आगे बढ़ जाते हैं, बहुत किसी चीज़ में बहुत टॉप पर आ जाते हैं तो लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपके साथ अब के ज़माने में सेल्फी लेना चाहते हैं। अब के ज़माने में लोग आपके साथ सेल्फी लेना, बात करना, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये जो बदलाव होता है वो बहुत ज़बरदस्त कह सकते हैं कि समुंदर के तूफान की तरह आता है आपके जीवन में सुख और खुशियाँ। ये शुक्र ऐसा है। और जो लोग मतलब जिनके शुक्र बहुत कमज़ोर हैं आप उन्हें देखिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि उनका लाइफ एकदम ख़राब होता है। और एक चीज़ और, शुक्र अच्छा रहेगा तो आप बचपन से ही बहुत खूबसूरत रहेंगे, बहुत सुंदर रहेंगे। आप अपने पर्सनैलिटी पर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी खूबसूरती, पर्सनैलिटी और रहन सहन पे बहुत ध्यान देते हैं। आप अपने लाइफ को बदल देते हैं अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने समझ-बूझ से। इसलिए तो कहते हैं कि ये समय शुक्र का आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र होकर अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ अष्टम भाव को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अब आपका शुक्र कमज़ोर होगा तो देखिएगा आपको मतलब कोई भी मतलब ना तो स्नान करने का मन होगा, ना तो सजने संवरने का मन होगा, ना तो कोई कला से आपको मतलब होगा, मतलब आपके अंदर किसी तरह का कोई भी आर्ट नहीं होगा या फिर आर्ट से लगाव नहीं होगा। एकदम आप नीरस जीवन जीते हैं, नीरस जीवन जो कह सकते हैं, नीरस। लेकिन शुक्र नीरस जीवन जीते हैं तो आप मतलब जल्दी आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब शोहरत, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आपके नहीं हो पाते हैं। अब इसके लिए क्या करें? शुक्र को अच्छा करिए क्योंकि शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से है। शुक्र आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा, मजबूत होगा, उतना ही आपके जीवन में तरक्की, खुशहाली और संपन्नता और प्रसन्नता आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा। अब हाँ, इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं। शुक्र तो आपको अच्छा दे रहा है, कुछ ग्रह आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं जैसे केतु।
केतु से बचिए, क्योंकि आपके इस समय केतु आपके शुक्र के प्रभाव को खराब कर रहा है। ऐसे समझिए कि शुक्र जो है वो आपके प्रेम संबंध को बहुत अच्छा करेगा, और पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव है। पंचम भाव में केतु बैठा है, तो केतु जहाँ बैठ जाता है वहाँ से मतलब एक तरह के कह सकते हैं कि विकर्षण उत्पन्न करता है, एकदम से उसके प्रति लगाव खत्म कर देता है। तो प्रेम संबंध में यही होगा, आप एक तरफ शुक्र के बेहतर प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करेंगे, किसी के प्रति आकर्षण होगा, प्रेम बढ़ेगा, फिर बीच में आपके रिश्ते खराब हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ पता लगेगा जिससे आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए शुक्र का अच्छा होना आपको यहाँ लाभ करेगा। तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। अब सुनिए क्या क्या फ़ायदा होगा। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, जिससे प्रेम संबंध है उससे प्रेम संबंध आपका बहुत अच्छा हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और साथ साथ आपके भावनात्मक लगाव किसी के साथ बढ़ सकते हैं, किसी के साथ आकर्षण आपका बढ़ सकता है। मेष राशि वालों, आप इस समय बहुत तकदीर वाले हैं कि इस समय आपके पास धन आगमन का बहुत नया नया सोर्स प्राप्त होगा। जैसे जो काम करते हैं आप, यदि बिजनेस करते हैं तो इस समय आपकी बात इतनी अच्छी लगेगी किसी को भी, जो इंसान आपसे कोई डील नहीं करना चाहेगा या आपसे केवल बात कर लेगा, तो आपकी बातों में इतनी अच्छी सामर्थ्य होगी, ताकत होगी और आकर्षण शक्ति होगी आपकी बातों में कि आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करके अपना काम निकाल लेंगे, काम बना लेंगे। इसलिए ये समय आपको मोटे मोटे रकम दिलाएगा, बड़े बड़े रकम दिलाएगा, और आपके लिए इनकम का एक नया सोर्स भी दे सकता है, यानी जॉब आदि के लिए बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, आपका काम बनेगा। आपके इस समय की स्थिति बहुत ही अच्छी है। यहाँ हम इसलिए बोल रहे हैं कि धन प्राप्त होगा, क्योंकि धन भाव है, जो सेकंड हाउस है वो धन भाव है, मोटा रकम दिलाएगा, बड़ा धन दिलाएगा, और धन आगमन का नया सोर्स भी दे सकता है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि समय आपके वाणी पर विराजमान हो जाएगा शुक्र, जिससे आपका हर तरह का काम बना देगा। साथ ही साथ इस समय आपको अच्छे खान पान के लिए, जैसे होता है क्या कि कोई ऐसे भी लोग होते हैं, आप ही की राशि में कितने लोग ऐसे होंगे जो खाने के प्रति बहुत ही ललायत होते हैं, अच्छे अच्छे खाना भोजन बहुत प्रिय होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोजन के प्रति प्रिय नहीं होते हैं, मतलब सामान्य तरह के भोजन करना पसंद करते हैं और बहुत ही पौष्टिक भोजन पसंद करते हैं, बाहरी भोजन से बचते हैं। तो ये समय आपको हर तरह के खाद्य पदार्थ के लिए मतलब उकसाएगा, आपके अंदर एक तरह का ऐसा स्थिति बनेगा जो आप खाने पीने के प्रति बहुत ज़्यादा लालायित होंगे, और आपको इस तरह के बेहतर भोजन प्राप्त होगा, आराम करने का मौका मिलेगा, किसी अच्छी जगह पे घूमने फिरने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आप यदि किसी तरह के कोई ऐसे कला आदि से जुड़े हुए हैं तो एक्टिंग करने का बड़ा अच्छा मौका मिल सकता है। इस समय आप गुप्त धन कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि लॉटरी, जैसा कि लॉटरी प्राप्त होता है, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि लॉटरी में आप आगे बढ़ें, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है जहां लॉटरी आदि में भी सफलता आपको प्राप्त होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है लॉटरी वगैरह में आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता दिलाता है। साथ साथ गुप्त जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, नए नए नवीन जानकारी आप लेते रहते हैं, गुप्त ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपको कहीं नए गुप्त ज्ञान की तरफ ले जाएगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। अब आपको बताते हैं शुक्र को कैसे आप मजबूत करेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले समझिए, आप उपल रत्न धारण कर सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं, क्रीम कलर का, वाइट कलर का शुक्रवार के दिन वस्त्र धारण कीजिए, क्रीम कलर का धारण कीजिए। साथ ही साथ आप शुक्र के मंत्र का भी जप कर सकते हैं, इत्र लगाकर पानी में थोड़ा सा इत्र डालकर स्नान कर सकते हैं। तो ये सब करें, आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।